सत श्री अकाल टीवी पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ दीपिका खोसला। इस वेले दी अहम खबर तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दे नाल जुड़ी इस वेले दी अहम खबर तुहानूं दस दईए कि अरविंद केजरीवाल अज लाइव हुंदे ने और लाइव होके जिथे विधान सभा चोणां नूं लैके उन्हां दे वल्लों विरोधी धिरां नूं घेरिया गया है तो उत्थे ही दिल्ली दे लोकां नूं भी एक टास्क दे दिता गया है। जी हाँ, विधान सभा चोणां कुछ ही महीने दे विच दिल्ली दे विच होण जा रही ने, उस नूं लैके सियासत गरमाउणी भी लाजमी है और विरोधी धिरां दे उत्ते निशाने साधे जाने भी लाजमी ने। पर इस सब दे विचाले अरविंद केजरीवाल दे वल्लों दिल्ली दे लोकां नूं अपील की गई है कि कुछ महीने दे लई ਉਹ अपने ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟਣ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਅਰविंद केजरीवाल ਦਾ सामने आया है। नाल दे नाल अपने वर्करां नूं भी उन्होंने कह सकते हैं कि पिठ थापड़ी गई है, शलाघा की गई है कि पार्टी नूं तोड़न दीयां बहुत सारियां साजिशां रचियां गईयां। कई वड्डे चेहरे इत्थों तक कि खुद अरविंद केजरीवाल नूं जेल दे विच सुट्टिया गया, पर इस सब दे बावजूद पार्टी मुड़ तो उभरी है और जो साजिशा पार्टी नूं तोड़न दे लई घड़ियां गईयां सी वो नाकाम कीतियां गईयां ने। उन्होंने ये निशाना जो है वो बिना नाम लए भाजपा के उत्ते भी साथ दिता है। तो कह सकते हैं कि विधान सभा चोणां नूं लैके माहौल जो है वो पूरी तरह तैयार हो चुका है और जिवें जिवें समा गुजरता जा रहा है उस तरीके दे नाल ही सियासी पारा भी चढ़ता होया नजर आ रहा है। अपने संबोधन दे विच होर की कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आओ सुनते हैं। नमस्कार। आम आदमी पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं और सपोर्टर्स को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। कई दिनों से मन कर रहा था आपसे बात करने का। जेल से बाहर आने के बाद कई बार सोचा भी कि आपसे बात करूं। कई कार्यकर्ताओं से मैं व्यक्तिगत रूप से भी मिला, कुछ से मिल भी नहीं पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। पिछले 2 साल में सबसे कठिन दौर से गुजरे हम, पर कहते हैं ना, भगवान कठिनाइयां भी अपने सबसे प्रिय भक्तों को ही देता है, उनकी परीक्षा लेता है। इतिहास में कितनी कहानियां पढ़ी होंगी आपने। राजा हरिश्चंद्र को तो कितनी कठिन परीक्षा ली थी भगवान ने उनकी। भगवान कठिनाइयां भेज के आपको भविष्य की चुनौतियों के लिए मजबूत करता है। भगवान जब बहुत बड़ी कठिनाइयां भेजता है ना, तो ये भगवान का संकेत होता है कि भगवान आपसे आने वाले समय में कुछ बड़ा काम करवाना चाह रहा है। इसलिए हमें कठिनाइयों से घबराना नहीं है, उनका बहादुरी से मुकाबला करना है। पूरी पार्टी ने बहुत बहादुरी, साहस और सूझबूझ से अभी तक सारी कठिनाइयों का सामना किया है। हमें तोड़ने की, खरीदने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन हम नहीं टूटे। उल्टे आज आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और ज्यादा मजबूती और जज्बात से एक परिवार बन गए हैं। मैं जब कार्यकर्ताओं से मिलता हूं तो उनकी आंखों में जो नमी होती है, उनके मन में जो मेरे प्रति प्यार होता है, उसे देख के भाव विभोर हो जाता हूं। उनके चेहरे की दृढ़ता आने वाली बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने का हौसला बयां करती है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। मैं जानता हूं आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं। मेरे और आपके इस रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। हमें अपने इस रिश्ते को अपनी ताकत बनाना है। अगले कुछ महीनों में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं। ये लोग इस बार दिल्ली के चुनावों में हमें हराने के लिए सब कुछ करेंगे, सब कुछ, पूरी ताकत लगाएंगे ये लोग। पर हमें इन ताकतों को किसी भी हालत में जीतने नहीं देना। आजादी के 75 साल के बाद इस देश ने पहली बार राजनीति में जनता से जुड़े मुद्दों की बात सुनी है। लोगों ने पहली बार राजनीति में स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें, इन जैसे मुद्दों की बात सुनी है। 75 साल में पहली बार लोगों ने देखा है कि
अगर सरकार ईमानदार हो जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। देश की राजनीति में आम आदमी पार्टी एक ताजा हवा का झोंका है। इसे आगे बढ़ाना है। दिल्ली में हुए कामों को रुकने नहीं देना, इन्हें आगे बढ़ाना है। अभी और बहुत काम करने बाकी हैं। आम आदमी पार्टी देश की अकेली उम्मीद है। इस उम्मीद को कायम रखना है, इसे और आगे बढ़ाना है। जरूरत पड़ने पर देश के लिए तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने की तैयारी रखो। दिल्ली चुनाव के लिए हो सके तो अपने अपने काम से छुट्टी लेके कुछ महीनों के लिए पूरा समय इन चुनावों के लिए लग जाओ। दिल्ली के बाहर के लोग दिल्ली आके अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ कुछ महीने रहने के लिए इंतजाम कर लो। दिल्ली वाले भी छुट्टी लेके पूरा समय चुनावों में लग जाओ। यदि आप पूरा समय नहीं भी दे सकते तो कुछ घंटे प्रतिदिन या कुछ घंटे हर हफ्ते दे दो। वो भी नहीं दे सकते तो अपने अपने घर से ही हर रोज कुछ घंटे दे दो। आपकी सुविधा के अनुसार हम आपको काम बताएंगे। और हां, जब भी कभी कमजोरी महसूस हो, किसी तरह की निराशा मन में आए या किसी पे गुस्सा आए तो मन ही मन राम का नाम ले लेना। राम के नाम में बहुत ताकत है। देखना तुरंत शांति महसूस होगी। जो कार्यकर्ता अन्य धर्मों के हैं वो अपने अपने भगवान, अल्लाह या जिन पे भी उनकी श्रद्धा हो उनका नाम ले लेना। जब मैं जेल में था तो मैंने बाबा साहब के जीवन और उनके संघर्षों पे काफी अध्ययन किया। आज उनके लिए मेरे दिल में जो भाव उमड़ रहे हैं मैं उन्हें व्यक्त करना चाहता हूं। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है। हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। ना जिंदगी की खुशी ना मौत का गम, जब तक है दम जय भीम कहेंगे हम। मुझे पूरी उम्मीद है कि जीत आपकी होगी। भगवान आप सबको खुश रखें। नमस्कार। आम आदमी पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं और सपोर्टर्स को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। कई दिनों से मन कर रहा था आपसे बात करने का। जेल से बाहर आने के बाद कई बार सोचा भी कि आपसे बात करूं। कई कार्यकर्ताओं से मैं व्यक्तिगत रूप से भी मिला, कुछ से मिल भी नहीं पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। पिछले 2 साल में सबसे कठिन दौर से गुजरे हम। पर कहते हैं ना, भगवान कठिनाइयां भी अपने सबसे प्रिय भक्तों को ही देता है, उनकी परीक्षा लेता है। इतिहास में कितनी कहानियां पढ़ी होंगी आपने। राजा हरिश्चंद्र को तो कितनी कठिन परीक्षा ली थी भगवान ने उनकी। भगवान कठिनाइयां भेज के आपको भविष्य की चुनौतियों के लिए मजबूत करता है। भगवान जब बहुत बड़ी कठिनाइयां भेजता है ना, तो ये भगवान का संकेत होता है कि भगवान आपसे आने वाले समय में कुछ बड़ा काम करवाना चाह रहा है। इसलिए हमें कठिनाइयों से घबराना नहीं है, उनका बहादुरी से मुकाबला करना है। पूरी पार्टी ने बहुत बहादुरी, साहस और सूझबूझ से अभी तक सारी कठिनाइयों का सामना किया है। हमें तोड़ने की, खरीदने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन हम नहीं टूटे। उल्टे आज आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और ज्यादा मजबूती और जज्बात से एक परिवार बन गए हैं। मैं जब कार्यकर्ताओं से मिलता हूं तो उनकी आंखों में जो नमी होती है, उनके मन में जो मेरे प्रति प्यार होता है, उसे देख के भाव विभोर हो जाता हूं। उनके चेहरे की दृढ़ता आने वाली बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने का हौसला बयां करती है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। मैं जानता हूं आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं। मेरे और आपके इस रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। हमें अपने इस रिश्ते को अपनी ताकत बनाना है। अगले कुछ महीनों में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं।
ये लोग इस बार दिल्ली के चुनावों में हमें हराने के लिए सब कुछ करेंगे, सब कुछ, पूरी ताकत लगाएंगे ये लोग। पर हमें इन ताकतों को किसी भी हालत में जीतने नहीं देना। आजादी के 75 साल के बाद इस देश ने पहली बार राजनीति में जनता से जुड़े मुद्दों की बात सुनी है। लोगों ने पहली बार राजनीति में स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें, इन जैसे मुद्दों की बात सुनी है। 75 साल में पहली बार लोगों ने देखा है कि अगर सरकार ईमानदार हो जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। देश की राजनीति में आम आदमी पार्टी एक ताजा हवा का झोंका है। इसे आगे बढ़ाना है। दिल्ली में हुए कामों को रुकने नहीं देना, इन्हें आगे बढ़ाना है। अभी और बहुत काम करने बाकी हैं। आम आदमी पार्टी देश की अकेली उम्मीद है। इस उम्मीद को कायम रखना है, इसे और आगे बढ़ाना है। जरूरत पड़ने पर देश के लिए तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान करने की तैयारी रखो। दिल्ली चुनाव के लिए हो सके तो अपने अपने काम से छुट्टी लेके कुछ महीनों के लिए पूरा समय इन चुनावों के लिए लग जाओ। दिल्ली के बाहर के लोग दिल्ली आके अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ कुछ महीने रहने के लिए इंतजाम कर लो। दिल्ली वाले भी छुट्टी लेके पूरा समय चुनावों में लग जाओ। यदि आप पूरा समय नहीं भी दे सकते तो कुछ घंटे प्रतिदिन या कुछ घंटे हर हफ्ते दे दो। वो भी नहीं दे सकते तो अपने अपने घर से ही हर रोज कुछ घंटे दे दो। आपकी सुविधा के अनुसार हम आपको काम बताएंगे। और हां, जब भी कभी कमजोरी महसूस हो, किसी तरह की निराशा मन में आए या किसी पे गुस्सा आए, तो मन ही मन राम का नाम ले लेना। राम के नाम में बहुत ताकत है। देखना तुरंत शांति महसूस होगी। जो कार्यकर्ता अन्य धर्मों के हैं वो अपने अपने भगवान, अल्लाह या जिन पे भी उनकी श्रद्धा हो उनका नाम ले लेना। जब मैं जेल में था तो मैंने बाबा साहब के जीवन और उनके संघर्षों पे काफी अध्ययन किया। आज उनके लिए मेरे दिल में जो भाव उमड़ रहे हैं मैं उन्हें व्यक्त करना चाहता हूं। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है। हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। ना जिंदगी की खुशी, ना मौत का गम, जब तक है दम जय भीम कहेंगे हम। मुझे पूरी उम्मीद है कि जीत आपकी होगी। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।